नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेजों में 553 सीटों पे जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसके बारे में। अनुबंध आधार पर इस नियुक्ति के क्या मायने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है इस एग्जाम के लिए, और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इस पे बात करूंगा। साथ ही साथ कुछ और बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि इस फॉर्म को भरने वाले हर एक कैंडिडेट को पता होना चाहिए, इसके बारे में आपके साथ बातचीत करूंगा। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी कैंडिडेट्स जो लंबे समय से हिमाचल प्रदेश कॉलेज कैडर में वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म हुआ और बड़ी सीटें आई हैं। 553 सभी सब्जेक्ट्स को आप जोड़ दें तो 553 सीट्स पे नियुक्तियां होनी है, यानी कि एक बहुत ही लार्ज, एक बड़ी संख्या में बहुत सारे अभ्यर्थियों को कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक शानदार और सुनहरा मौका मिलने वाला है। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो अपॉइंटमेंट जो लिखा गया है एडवर्टीजमेंट में, उसका क्या मतलब है। देखिए, हिमाचल में 2 साल का अनुबंध होता है और कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो गेजेटेड क्लास 1 रैंक ऑफिसर होते हैं। तो जो ये वैकेंसी आई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है हमेशा के लिए। 2 साल का अनुबंध है। 2 साल का अनुबंध, जैसे ही आपकी सर्विस के 2 साल पूरे होंगे उसके बाद आपको स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी, यानी कि ये एक तरह से आप कहें कि परमानेंट पोस्ट है और 2 साल बाद आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, सैलरी होती है, वो पूरी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट में शुरुआत में ये सैलरी थोड़ी सी कम है, तो इसके बारे में आप समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या है तो कैसे है, ये परमानेंट नियुक्ति है। जहाँ तक फॉर्म भरने की बात है तो ऑनलाइन मोड में ही सारी चीज़ें होंगी और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hppsc.hp.gov.in/hppsc। इस पे जाकर आप फॉर्म अप्लाई करें, एडमिट कार्ड वगैरह ये सारी चीजें इसी के थ्रू। ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं होगा। जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो है 26/5/2022, यानी कि 26 मई से पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। और सब कुछ मैंने बताया कि ऑनलाइन मोड में होगा। जहां तक इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात है वो आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है उसमें होने चाहिए। जो ओबीसी, एसटी, एससी कैंडिडेट हैं, फिजिकली चैलेंज जो कैंडिडेट हैं, उनको 5% की छूट है, यानी कि अगर उनको मास्टर्स में 50% है और वो नेट सेट क्वालिफाइड हैं तो भी वो इसके लिए योग्य हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आप को ये भी बता दूं कि जो पीएचडी सितंबर 1991 तक जिनकी डिग्री पूरी हो गई है उनको भी 5% की छूट इसमें, यानी कि उनको भी अगर 50% अंक है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। जहां तक नेट सेट की बात है तो ये एक अनिवार्य शर्त है। नेट सेट की परीक्षा पास किए बगैर आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है। तो नेट और सेट की जो योग्यता है, परीक्षा पास करना जो है, वो एक अनिवार्य शर्त है। इसके बगैर आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। पीएचडी डिग्री मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप ये फॉर्म भर नहीं सकते हैं। आपके पास मास्टर्स और नेट सेट की डिग्री है तो आप इस परीक्षा को देने के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हैं। ठीक है। हाँ, एक और बात बता दूं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो यहाँ पे वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे वो जनरल कैटेगरी के तहत ही उनको फाइट करना पड़ेगा, यानी कि वो जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पे गिने जाएंगे। हिमाचल के जो कैंडिडेट हैं, हिमाचली बोनाफाइड जो हैं, यानी कि जो हिमाचल के निवासी हैं, अगर वो किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली चैलेंज, तो उसका सर्टिफिकेट, जो वाजिब सर्टिफिकेट है, जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, वो अपडेटेड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो विमेन कैंडिडेट है उनके लिए फीस बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हिमाचल की जो विमेन हैं वो इस फॉर्म को भरेंगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही मोटा मोटी जानकारी जो प्रोसीजर है आपको फॉलो करने से, उससे रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और फिर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है
वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट माना जाएगा। पहला कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसे आप स्क्रीनिंग टेस्ट कह सकते हैं, और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। इन 2 चरणों से होकर के अभ्यर्थी को गुजरना होगा। जो पहला स्टेप है यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसके मार्क्स जो है वो मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। वो एक तरह से क्वालिफाइंग आप उसको समझ लीजिए। आपका जो सिलेक्शन होगा कंप्लीटली वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसका मसला इतना भर है कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, काफ़ी ह्यूज कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनकी छटनी की जा सके। तो कमीशन है लोक सेवा आयोग, जो जहां तक आप उसका ट्रेंड देखते हैं या उसके कुछ अपने मानक हैं, उन मानकों के आधार पर एक सीट के लिए लगभग 3 से 4 कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20 पोस्टें हैं तो लगभग 70 से 80 लोगों को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। उसके बाद उनमें से 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको क्वालिफाई किए बिना, मेरिट में आए बगैर आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं आएगा। और इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना है। ये नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए 20 सीटें हैं तो टॉप 80 में आपको आना पड़ेगा, टॉप 60 में आपको आना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका इंपॉर्टेंस उस समय के लिए भी है कि जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो जो सिलेक्शन बोर्ड है, इंटरव्यू पैनल है, उसके सामने आपके स्क्रीनिंग्स के मार्क्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी कैंडिडेट को मिलता है अगर उसने अपने अच्छे ढंग से प्रदर्शन किया है अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो बोर्ड को ये पता होता है कि इस बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है स्क्रीनिंग के बाद, और वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे ये कहा जाता है कि थोड़ी बहुत जानकारी आप हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियाँ, हिमाचल से संबंधित कुछ जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जबकि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत उससे सवाल पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो आपके अपने विषय से होते हैं, जिस विषय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो ये हो गई बात सिलेक्शन प्रोसेस की। अब आपसे हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि एग्जामिनेशन पैटर्न है क्या और किस तरह से होगा। इसमें इस बार थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले का जो ट्रेंड था उसमें इस बार थोड़ा सा बदलाव है। कुल 100 प्रश्न होंगे आपके, और ये परीक्षा अगर ऑनलाइन मोड में होगी या ऑफलाइन मोड में होगी, इसकी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि अभी ऑब्लिक किया हुआ है, क्लियर नहीं किया हुआ है। तो अगर ऑनलाइन मोड में होगी तो ऑब्जेक्टिव मोड में होगी, अगर ऑफलाइन मोड में होगी तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड में हो सकती है। ये फैसला कमीशन करेगा कि किस मोड में परीक्षा लेनी है और किस तरह से परीक्षा लेनी है। तो जहाँ तक अभी फिलहाल हम ऑफलाइन मोड की ही बात करें तो जो ट्रेंड्स रहा है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा ही अब तक होती रही है। अभी जो एक पैटर्न दिया गया है कमीशन की तरफ से वो ये है कि परीक्षा 100 प्रश्न 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे टोटल। तो 100 मार्क्स की पूरी परीक्षा होगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25%, यानी कि 4 गलत उत्तर 1 सही अंक आपके कम कर देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है और इसका पूरा आपको ध्यान रखना है। और 100 प्रश्न जो होंगे उसमें जो 70 प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट से होंगे, 7 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे, 7 प्रश्न जो होंगे वो आपको सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। ग्रामर हो गया, हिंदी व्याकरण, इससे संबंधित जो छोटे मोटे सामान्य स्तर के जो प्रश्न हो सकते हैं वो प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न आपको हिमाचल के करंट अफेयर्स और हिमाचल से रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस है उससे पूछे जाएंगे, और 8 प्रश्न जो हैं वह पूछे जाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं, जो करंट अफेयर्स है उससे। यानी कि अब आप देखें कि जो 70 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट से हो गए, 30 प्रश्न जो बचते हैं उसमें डिवाइड है 7-7 14 प्रश्न जो हैं वो हिंदी और अंग्रेजी के होंगे, और 16 प्रश्न जो हैं वो हिमाचल जीके, हिमाचल करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर्स हैं उससे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो दैट विल बी ओनली इन इंग्लिश मीडियम। अंग्रेजी मीडियम में प्रश्न होंगे, हिंदी मीडियम में प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्लियरली उसमें लिखा गया है। लैंग्वेज को अगर आप छोड़ दें, लैंग्वेज के तो प्रश्न लैंग्वेज में ही होंगे जो भाषा से संबंधित है, हिंदी संस्कृत के प्रश्न जो हैं।
लेकिन बाकी सारे जो विषय हैं, सामाजिक विज्ञान और साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं, वो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो नोटिफिकेशन आ गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर उसका रिजल्ट, फिर इंटरव्यू, फिर फाइनल नियुक्ति। तो आप ये मान के चलें कि बहुत जल्द अगले 3 से 4 महीने के भीतर में आपकी परीक्षाओं का शेड्यूल भी आ सकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी कॉलेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अब आगे से जो वीडियोस हैं उसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स को लाने की कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन सी किताबें पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी हो, क्या प्लानिंग हो। हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक प्लानिंग हो सकती है, उसके लिए एक वीडियो मैंने बहुत समय पहले बनाया था, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने भी कैंडिडेट्स पूरे देश भर से इस परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जो सपना देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में, खूबसूरत कॉलेजों में पढ़ाने का, उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह के और प्रश्न हो आपके मन में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।